मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। बबलू भाई, आज ने आपने जो है प्रेस वालों को बुलाया है मुमरा शहर के कई मामलों को लेकर, और खास तौर पर जिस तरह से देखा गया कि जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ यहाँ पर नजीमुल्ला और राजन किने इनका जो बयान सामने आ रहा है उसको भी लेकर आपने बात कही है, तो क्या आप बताना चाहेंगे शहर के ताल्लुक से? शहर के ताल्लुक से तो ये बताना चाहूँगा कि शहर हमारा बहुत अच्छा है और बहुत सालों से अमन में है। ये लोग जो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, इनका क्या अंदर की मंशा है ये मैं नहीं जानता। जो लोग मुमरा में रहते नहीं, वो मुमरा में आके मुमरा की बातें कर रहे हैं। अरे पहले जहाँ रहते हो उधर पूरी तरीके से कर लो, फिर उसके बाद में मुमरा की बात करो। मतलब मुमरा एक आसान प्लेटफॉर्म हो गया है। रात को मुमरा में सोने का नहीं, मुमरा की लाइट से, मुमरा की पानी से इनका कोई वास्ता नहीं, और ये मुमरा के मालिक बने पड़े, आके हमको समझा रहे। मतलब हम मुमरा वाले इतने कमजोर है क्या? अपने लिए खुद नहीं कर सकते? ये छोटे मोटे लोगों की बाहर से आने की जरूरत है। शहर में विकास नहीं हुआ, इसको लेकर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे शहर में विकास नहीं हुआ? कौन सी जगह पे विकास नहीं हुआ? ये रेती इब्राहिम राउत ने एक बयान दिया था कि लाइब्रेरी सिर्फ नजीमुल्ला बना सकते हैं और कोई किसी का बाप नहीं बना सकता, इस तरह का उनका वाक्य था। एक कोकनी समुदाय का 2013 में किसके बाप ने लाइब्रेरी की ओपनिंग किया था? 2013 में जब पवार साहब आए थे तब एक लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई थी ना, तो वो किसका था? वो भी तो लाइब्रेरी थी, उसकी ओपनिंग हुई थी ना। ये सब छोटा झूठी झूठी बात बोल के कोई मतलब नहीं है। जब तक साथ में रहोगे तब तक सब ठीक है। जब साथ से हट गए तो इसका मतलब सामने वाला बुरा है, गलत है। अभी जब बात करते हैं एनसीपी की, सर, तो एनसीपी में जैसे दो गुट बन गए, अभी इसमें लोग किस पे भरोसा करें? क्योंकि लोगों ने तो एनसीपी को चुन के आया, अब इसके अंदर से दो गुट बन के निकल गए, लेकिन वो है ही आप लोगों के ही लोग ना। मतलब एक टाइम था जब आप भी उनके साथ ही रहते। जो मोदी के साथ में है वो हमारे साथ में नहीं है, मुमरा के साथ में नहीं है। मोदी के साथ में जो लोग रहेंगे ना, उनका गुट अलग है। वो लोग अपनी तरीके से अपनी चीजों को चलाए। हम लोग पवार साहब के साथ में और अवार्ड साहब के साथ में और सेकुलरिज्म के साथ में। माइनॉरिटी के लोगों को तुमने देखा रहेगा कि एक टीचर एक बच्चे के साथ में कितना बदसलूकी कर रही थी, दूसरे बच्चों को उठ के मारने के लिए बोल रही थी कि मारो, मोमेडन है मारो। क्यों? क्योंकि ये जहर मोदी ने बोया है। आप लोग कह रहे हैं बार बार कि आप लोग अवार्ड साहब के साथ में। विधायक जितेंद्र अवार्ड का पुतला जलाया गया 2 बार, एक बार पुतला जलाया गया, एक बार चप्पल जूते से मारा गया थाने में, जो दूसरे पार्टी एनसीपी की दूसरा गुट है उन लोगों ने किया। आप लोग मुमरा में है, इतना बोलते कि हम अवार्ड साहब के साथ में, कभी आज तक सामने नहीं आए। तो ये क्या है, सामने नहीं है? 15 साल से साथ में। क्यों नहीं किसी का पुतला जलाया? अरे किसका पुतला जलाएंगे? इनका अवार्ड साहब बड़े नेता है और बड़े नेताओं का पुतला जलाया जाता है, उनका विरोध जताया जाता है। ये कहाँ है? अभी कॉर्पोरेशन से तो इन लोगों को बाहर निकलने दो। कॉर्पोरेशन के लोगों का पुतला जलाया जाता है कि कहीं पे? इस्लामुद्दीन भाई आप बताओ, अभी टाइम है इनको, ये बच्चे अभी अंडे में, आगे निकलने दो इनको, तब इनका पुतला जलाएंगे। किसी मामले में तो आप लोग सामने नहीं है। क्यों सामने नहीं आए? जब मामला आएगा तब दिखाएंगे। मुमरा में ही देख लो कितने लोग हैं, नगर सेवक हैं जो हमेशा साथ में थे, लेकिन अब सब भागे भागे फिर रहे हैं। उनका पेट भर गया ना, आपका खाली है? अभी खाली नहीं है। हम साथ में ईमानदार हैं। उन लोगों का मंशा अलग अलग रास्ते से निधि लेना और अपना काम करना। अरे निधि विधि अलग जगह पे, निधि कब लेके काम करोगे? रास्ते पे चलोगे जब जिंदा रहोगे तब ना। जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो चलोगे कहां से? देश के हालात आइडियोलॉजी पे डिपेंड करते, सोच पे डिपेंड करते। राजन किने ने बयान दिया कि जो यहाँ पर काम वगैरह हुए उसमें सब टके का काम हुआ, टका लेने का काम हुआ। अच्छा, तो कौन इतना ईमानदार है जो बिना टके का काम करता? जरा बता दे। यानी आप मान रहे हो टके पे काम हुआ? किसके टके पे काम हुआ? जो आरोप लगाया राजन किने। राजन किने के आरोप में क्या? राजन किने साहब तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। जब तक साथ में थे तब तक सब अच्छा था, जब साथ में नहीं है तो वो अभी आरोप लगा रहे, उसके बारे में क्या बात करेंगे? वो अगर साथ में नहीं होते थे और सामने खड़े थे कि हमेशा विरोध करते थे तो मैं मानता था ये बात को, लेकिन वो तो हमारे साथ में थे ना। आज उनका मामला ठीक नहीं है और वो बोल रहे, तो उस पर कहां इतना ध्यान देने का? साथ का आदमी जब दूर होता है ना तो फिर वो कुछ भी बोलता है। सच्चाई भी बोलता है ना, अंदर सच्चाई काहे की सच्चाई? बेहतर मालूम रहता है अंदर क्या चल रहा है। अरे लेकिन जब तक साथ में था तब तक क्यों नहीं बोला? मतलब जब तक झूठा कहना यही सब वजह से मैंने छोड़ दिया, दूर हट गया। अरे बाप रे बाप, इतना
मेरे को नहीं समझ में आया कि इतना दिन लग गया उसके लिए, 10 साल लग गए, 5 साल लग गए। बबलू, लेकिन क्यों इतना विरोध कर रहे लोग आवाज का? क्यों अंदर ही अंदर इतना एक वो कर रहे हैं? क्या वजह क्या है? कौन विरोध कर रहा है? ये अंदर जो जो लोग, जो दूर जा ये रहे हैं, जो उनको नगर लोग, सेवक लोग भी है ना, वो भी आप जो ही के यहाँ लोग पे हैं भी ना। दिखते ये हैं, वहाँ पे भी दिखते हैं, और तीसरे ग्रुप में भी दिखते हैं, सभी लोग आप ही के नगर आप ही सेवक। के लोग हैं वो। अरे उन लोगों का काम ही है, वो बेचारे एक जगह के ऊपर स्टैंड ही नहीं है, वो यहाँ भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, उनको मालूम ही नहीं है वो किधर है, तो उनका क्या बोलेंगे? जो लोग जिसके साथ में ठाम पने से खड़े हैं ना, उन लोगों के बारे में बात करो। ये दोगले लोगों के बारे में बात करके क्या मतलब है? दोगला कौन है? जो है वो है, मतलब कौन? जो 17 जगहों पे नाचेगा वो दोगला है, आज मुमरा जो एक जगह पे खड़े रहेगा वो ओरिजिनल है। मुमरा के तो कई लोग जा रहे हैं वहाँ पे। कहाँ पे जा रहे हैं? तो दोगले है वो। नजीब के पास जा रहे हैं। हाँ, तो दोगले है ना। राजन के पास जा रहे हैं। अरे वो दोगले लोग है, मैं बोलता ये मर्द के बच्चे तो एक ही जगह पे खड़े रहो ना। अभी कौन सा नगर सेवक अवार्ड सबके साथ में, ये बताओ। कौन सा नगर सेवक अवार्ड सबके साथ में है? शानू पठान अवार्ड सबके साथ में, विरोधी पक्ष नेता है। और नाम गिनाओ जरा। बाकी लोगों का मेरे को नहीं मालूम है। शानू भाई मेरा दोस्त है, मैं उनके अंदर की बात जानता हूँ। 18 नगर सेवक में काफी है हम लोग एक, चलो बाकी सारे लोगों को जिसको जाना है ना वो चले जावे, और हम लोग जितने लोग बचे हुए ना, वो लोग और अवार्ड साहब 1 लाख वोटों से चुन के आएंगे, ये बात अलग नहीं, सच है ये। जाना चाहते जिसको जाने का जाओ, लोग वोट देते, नगर सेवक वोट नहीं देता है। इनकी खुद की क्या ताकत है ना, ये पता चल जाएगा तुम्हारे को। लोगों से वोट मिलता है, अवार्ड साहब ने लोगों का काम किया है। तो जो आज तक के नगर सेवकों को जो वोट मिला है, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो उनके वोट नहीं है? किनके वोट? अवार्ड साहब की वजह से मिला है? नहीं, हाँ बिल्कुल अवार्ड सबकी वजह से जीते, ये आप बोलना चाह रहे हैं? 100%। उनका कोई वर्चस्व नहीं है। कोई वर्चस्व नहीं है। भाई साहब के बारे में क्या ख्याल है? भाई साहब बड़े आदमी, उनके बारे में कोई ख्याल मैं देऊं ऐसा मेरी ताकत नहीं है। मैं जो तो अवार्ड साहब के विरोध में है। कौन बोला आपको अवार्ड साहब के विरोध में? जाओ इंटरव्यू सुनो, कई बार तो उन्होंने कुछ नहीं, वो सच के ऊपर जो बातें रहती है वो करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बोलते। क्या सच क्या बोला उन्होंने? बहुत कुछ, जो सच है वो सच बोलते हैं, वो जो झूठ है वो झूठ बोलते हैं। भाई साहब के बारे में देखो, मेरी ताकत नहीं है कि मैं भाई साहब के बारे में बोलूंगा, वो बड़े हैं और मेरे बड़े भाई है, समझे? इस्लामुद्दीन भाई, उनकी एक आदत है, जो सच है वो बोल देते हैं, जो झूठ है उसके बारे में भी बोल देते हैं। वो बोल रहे हैं कि चुगलखोरों ने पूरा माहौल खराब किया है। बिल्कुल चुगलखोरों ने माहौल खराब किया है ना, चुगलखोर भी थे ना, सब चीज है उसके अंदर। तो ऐसी नौबत क्यों आ गई? 15 साल हो गए भाई, 15वां साल अवार्ड चल साहब से वो बेजार हो गए क्या? नहीं, एंटी कम्युनिकेशन रहता है ना, कोई बेजार नहीं हुआ। कैसे बेजार हुआ? इलेक्शन आने दो, तुमको पता चलेगा कौन कौन लोग साथ में करते हैं। और ये जो लोग जो कर रहे हैं ना, ये पावर के साथ कर रहे हैं। क्यों? सरकार बदली और इनका उबाल बाहर आया। पहली सरकार बदली, कुछ लोगों का उबाल बाहर आया। दूसरी सरकार बदली, हमारे बीच के लोगों का उबाल बाहर आया। उससे पहला क्या हुआ था? उससे पहले अवार्ड साहब बुरे नहीं थे। इससे पहले आप लोगों को इन लोगों के बारे में कोई अंदेशा नहीं था कि अरे इन ऐसे लोगों, हमारी टीम में ऐसे फूट पड़ रही है? मतलब नहीं, फूट की बात नहीं है। देखो, इनकी जहां तक का मैं अवार्ड साहब को समझता हूं, वहां तक का मेरा एक सोच ऐसा है कि अवार्ड साहब लोगों के बीच के नेता है, वो लोगों के लिए काम करने वाले हैं। ये नगर सेवक कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्या मैं किसी नगर सेवक के बोलने पे जितेंद्र अवार्ड को वोट दूंगा? ऐसा है ही नहीं। पब्लिक अपने आप में एक ताकत रखती है। अरे तुम्हारे लिए अच्छा हुआ तो अच्छा, तुम्हारे लिए बुरा हुआ तो बुरा, ये थोड़ी चलता है यार। लोगों के हित में काम किया है अवार्ड साहब ने। रेती बंदर से जब आदमी आता है, ये जो लोग थाना से आ रहे, एंट्री कर रहे, और कौसा के एंड में जाके जो बुराई कर रहे, तो कम से कम जिस रोड से आ रहे ना, उस रोड को अगर पहले मुमरा में आए होते थे तो आज वो रोड को देख के तो सोचे होते कि अवार्ड साहब ने काम किया कि नहीं किया। उसके बाद में आगे स्टेशन पे आए होते तो स्टेशन के ऊपर समझ में आता था कि काम किए कि नहीं किए। रोड है, पानी है, ये सब है, ठीक, अलग है। इसके अलावा और क्या काम किया? किसके अलावा? हाँ, इसके अलावा और क्या काम किया अवार्ड साहब ने? हाँ, क्या काम किया? देखिए, अवार्ड साहब की जो मिसेस है वो स्टूडेंटों के लिए काम करती है, वो कभी भी कैमरे के ऊपर आई नहीं। चीज अलग है। अरे लोगों का तो ये भी बोलना है कि अवार्ड साहब के एमएलए फंड से मुमरा में कोई भी काम नहीं हुआ है। एमएलए फंड से काम नहीं हुआ, नगर सेवक फंड से काम नहीं हुआ, खासदार निधि से काम नहीं हुआ। अरे भैया, ऐसी नौबत है कि खासदार फंड से लोगों को काम करना पड़ा। अगर काम हुआ होता तो खासदार फंड से लोगों को काम क्यों करना पड़ता? अरे खासदार फंड से काम आप कर रहे ना इस्लामुद्दीन भाई। ये 1 साल पहले खासदार निधि आना चालू हुई, इससे पहला किधर थी? अच्छा, हर चुनाव में मैनिफेस्टो जारी होता है, ठीक है? स्लाटर हाउस कहाँ है बताओ मुझे।
स्लाटर हाउस अपनी जगह पे, कहाँ पे? जहाँ पे स्लाटर हाउस का कहाँ पे रिजर्वेशन था था, वो बताओ। जहाँ पे स्लाटर हाउस का रिजर्वेशन था वहीं पे स्लाटर कहाँ हाउस पे है है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ पे MM मिली का जो हॉस्पिटल है उसके पीछे है स्लाटर हाउस बना? उसकी जगह है। जगह बना? कैसे बनेगा? आज जाओ क्यों नहीं बनाया? अरे गौबंदी, गौ हत्या का जो ये आया महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की पहले सरकार जहाँ कब्रस्तान था वो स्लाटर हाउस है। नहीं जहाँ उसका कब्रस्तान रिजर्वेशन, बना दिया, जहाँ कब्रस्तान हेर फेर हुई ना उसमें, किसमें हेरफेर हुई? जमीनों में हेर फेर किया गया नहीं है। नहीं जमीनों में जहाँ हेरफेर पर नहीं अभी किया। MM अच्छा का मुझे एक बात कब्रस्तान, बताइए, जहाँ पर MM का कब्रस्तान है वहाँ पर स्लाटर हाउस था ना? जहाँ पे MM मिली का कब्रस्तान है वहाँ पे स्लाटर हाउस था, तो क्यों नहीं बनाया गया? जरूरत किस चीज की है? कब्रस्तान जहाँ था नहीं वहाँ जरूरत बना किस देना। चीज की है? जरूरत रोजगार की है। कब्रस्तान की जरूरत कोरोना में थी कि स्लाटर हाउस की थी? कोरोना के पहले कब्रस्तान मिला, वो अलग मामला बाद में है। भी दे स्लाटर सकते थे। हाउस बाद में को भी रोक, स्लाटर हाउस दे दे सकते थे ना। सकते थे। बाद में स्लाटर हाउस, स्लाटर हाउस बना सकते थे ना। क्यों मैं नहीं अवार्ड साहब ने बनाया मैं स्लाटर आपको हाउस? एक चीज बता रहा हूँ ना, अवार्ड साहब ने स्लाटर हाउस क्यों नहीं बनाया, किस लिए, क्या हो गया? इसलिए ऐसा हुआ कि स्लाटर हाउस का टेंडर निकला, उसके बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी ने गौ हत्या का कानून लेके आई। स्लाटर हाउस जो लोगों को बनाना था वो लोगों ने बोला कि जब अब ये सिस्टम में ही चीजें नहीं है तो इसको किस तरीके से लेके आएंगे, उसका टेंडर डिजोल्व हो गया, मतलब वो प्राइवेट इससे कुछ लोग कर रहे थे। और जहां तक कब्रस्तान का सवाल है, इस्लामुद्दीन भाई, मैं एक मुसलमान हूं, मैं आपको एक बात हकीकत में बताता हूं कि अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं बात बोलता हूं कि वो कब्रस्तान कोरोना काल के अंदर लोगों को काम आया, ये सच्चाई है। जितने लोगों को वहां दफन किया गया, अगर वो लोग भाई नहीं, सुनो ना, मुझे काम आया ठीक है, लेकिन जहाँ कब्रस्तान की जमीन मिली थी अगर वहीं पर बनाया गया होता तब भी काम आता ना। क्या कब्रस्तान की जमीन ये साइड में है तो क्या प्रॉब्लम है? यूडी ने जहाँ दिया था मित्तल के पास, ऐसा वहाँ है, पर देते। ऐसा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोल रहे बार बार काम आया। तो अगर जहाँ MM वली पे कब्रस्तान बनाए वो काम आया, जहाँ पर राज्य सरकार ने दिया था वहां पर बनाते तब भी काम आता ना। तुम्हारे को एक चीज बताओ, मित्तल अपनी जमीन देने के लिए रेडी नहीं था कब्रस्तान के लिए। मित्तल मुसलमान नहीं है कि फी सबीलिल्लाह तुम्हारे को जमीन दे देगा। नहीं ऐसा है, मनपा ने रिजर्वेशन दे दिया इसका मतलब जमीन, बहाने हो गए हैं अब कहने के लिए जनता को गुमराह करने नहीं के लिए। नहीं नहीं, मनपा ने रिजर्वेशन डाल दिया इसका मतलब जमीन आपकी हो गई, ऐसा नहीं होता है। जमीन मालिक का उसके अंदर TDR लेके जमीन हैंडओवर करने का भी एक पार्ट होता है। अगर वो जबरदस्ती जमीन लेंगे वो कोर्ट चला जाएगा। अलमास में बनाने को मैन्युफैक्चर में जारी की डायलिसिस सेंटर कहाँ है? डायलिसिस सेंटर अभी चालू है तुम्हारा इसमें MM मिली के हॉस्पिटल के अंदर। बोलते आ रहा है, कब आ रहा है? कितनी 15 चीजें साल हो गए। देखो, आज हाउस आते आते नवी मुंबई पहुंच गए। बीजेपी की गवर्नमेंट आते ही हम लोगों के सारी चीजों को वो लोग बंद कर डालते हैं। वो लोग जितनी भी निधि आती है वो निधियों को खत्म कर डालते हैं और चीजें बनने नहीं देते। मुमरा में क्या करोगे? आज जिन लोगों का बीजेपी के साथ में संबंध है वो लोग लेके आवे, तो फिर हवाई नहीं है फायर करने का। हवाई कोई फायर नहीं है। जब चुनाव जीत जाओ फिर काम कर डालो। तो कर रहे काम, किधर नहीं किया? फोटो बना के पहले नहीं चिपका। नहीं ऐसा नहीं है, जो आपकी सोच है वो तो लोगों के सामने आपको रखनी पड़ेगी ना। अब जब गवर्नमेंट चेंज हो गई, उन्होंने सारी निधि का, फिर चुनाव आएगा, फिर फोटोबाजी चलेगी। कोई जरूरत नहीं है, जितना कोई फोटो की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जितना काम आज तक इस शहर में किया उसकी बुनियाद के ऊपर 1 लाख ऑटो से चुन के आएंगे। आज भी प्ले ग्राउंड नहीं है, बताओ खेल का मैदान कहाँ है? खेल का मैदान है ना वहाँ पे। है? अभी जो MM मिली का नया बिल्डिंग बना है जिधर वो होटल डाले थे इन्होंने, ताला मार के रखा है, बच्चे ताला खेलते मारा ही हुआ है नहीं वहाँ है। पे। सब चीज के लिए जमीन के मालिक को उसका मुआवजा देना पड़ता है। ये जो लोग चिल्ला रहे ना उन लोग फॉलो कर। आज तक ना खेल मित्तल का जो रोड है जो जा रहे हो आप, वो काम किसने किया? मित्तल, इस्लामुद्दीन भाई जो काम हुआ उस पर बात कीजिए। खाली बार नहीं, मित्तल का जो रोड है और मुमरा स्टेशन का एम गेट, ये 3-4 चीज बताते, ये हुआ वो हुआ। मित्तल के रोड के बारे में बात नहीं करोगे ना? मित्तल के रोड के बाजू में भी रिजर्वेशन जमीन है, उसका क्या हुआ? मित्तल के रोड के बारे में आप बात नहीं करोगे ना? मित्तल के रोड के बाजू कब बनाओ? जमीन है, ये कार्यकाल में ही बना ना अवार्ड सबके मित्तल का रोड। मित्तल रोड के बाजू में रिजर्वेशन जमीन है, वहां पर किन लोगों का कब्जा बताओ आप? कोई कब्जा किसी का नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितनी रिजर्वेशन की जमीन है ना उतनी जगहों के ऊपर सारे रिजर्वेशन की चीजें बनेगी। ये कब्जे का आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ के कुछ पार्टी है जो उसके खिलाफ मालूम है मुझे, लगा रही है और विरोध भी कर रही है। बराबर है आपकी बात, लेकिन कोई जमीन ऐसी खाने नहीं देंगे अवार्ड साहब। AR की पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट की अलग अलग तरीकों से रिजर्वेशन के ऊपर पॉलिसी है। वो पॉलिसी के अंतर्गत अगर उन लोगों को काम करने का तो वो लोग पहला रिजर्वेशन बना के देंगे और फिर काम करेंगे। ये बेवकूफ लोग जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूं कि जितनी रिजर्वेशन की जमीन है उस रिजर्वेशन की जमीन के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से प्लान सैंक्शन होगा। अगर गार्डन रिजर्वेशन की जमीन है उसके ऊपर 30% बिल्डर को बिल्डिंग बनाने मिलेगा और 70% गार्डन पहले बना के देना पड़ेगा। बिना बनाए वो लोग बिल्डिंग नहीं बना सकते, इसलिए कहीं कोई चीज जारी नहीं है। सबसे मेन चीज ये है, पहला लोगों को नॉलेज लेना चाहिए, उसके बारे में बाद में बात करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सड़क, पानी,
और ये एमजे कब्रिस्तान, यही सब मुद्दा कितने सालों तक गिनाएंगे? ये तो बेसिक एमिनिटीज है, हर शहर वालों को हाँ। देना ही है। तो आप क्या चाहते हो? कुछ करके बताओ ना। क्या करके? हॉस्पिटल 4 माले से 1 माला कर दिए। हॉस्पिटल 4 माले से 1 माला की। हाँ, डायलिसिस सेंटर नहीं है, उर्दू भवन नहीं है, ये हॉकर जोन नहीं है। ठीक है, अब आने वाले रोड पे हॉकरों का कब्जा है। हॉकर जोन अगर दिए होते तो वहां पर रहते। उनको पता है कि गुलाब पार्क मार्केट को अगर किसी तरीके से हटाने की कोशिश अगर किया जाए तो गुलाब पार्क मार्केट के लोग बोलते कि हमारे पेट पे लात मारा। जाने वाले आगे के लोगों का उनको फिक्र नहीं, उनको उनके धंधे का फिक्र है। तो क्या करेंगे? हॉकर जोन में जाएंगे। जो अभी जो पतरा मार के रखा है कब्रिस्तान के बाजू में, वहां पे एक हॉकर जोन है, वहां बन जाएगा तो वहां शिफ्ट हो जाएंगे वो लोग। नहीं, कब्जा नहीं हो सकता भाई। तुमको पहली बात तो ये बता दो, किसी का बाप कब्जा नहीं कर सकता। तो क्या बन क्या रहा है? वो बनेगा जो रिजर्वेशन है वो 100% बनेगा। ठीक है, अगर रिजर्वेशन 10 एकड़ की जमीन के ऊपर है, 2 एकड़ बिल्डिंग बिल्डरों को बनाने के दी जाएगी और 8 एकड़ के ऊपर वो काम होगा। ये गलत बात है कि कब्जा हो गया और वो हट जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरा हम नहीं कह रहे कब्जा हो गया, ये जो यहाँ की कुछ पार्टियां विरोधी हैं वो लोग का ऐसा दावा है कि कब्जा हुआ है। उनको नॉलेज ही नहीं है। इसके लिए आंदोलन वगैरह भी कर चुके हैं। अरे उनको नॉलेज ही नहीं है। अगर उनको नॉलेज होगा तो ठीक है ना, बेवकूफ आदमी के साथ में तुम क्या बात करोगे? ठीक है, आने वाले वक्त में एनसीपी जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो पार्ट आपका है, वो क्या स्टैंड रखती है मुंद्रा के? आने वाले दिनों में एनसीपी ये स्टैंड रखेगी कि हमको मोदी की विचारधारा के खिलाफ में लड़ना है। जो लोग मोदी के साथ में है वो हमारे साथ में नहीं है, हम मोदी के विरोध में लड़ेंगे, बस। ठीक है। और जो अभी एक प्रोग्राम हुआ था जिसकी बात अभी हम लोग ने किए भी थे कोकन के, तो उनमें जो लोग आए थे, जो लोग आप ही के पार्टी के जो चेहरे दिखे थे, क्या वो आपके साथ है कि आपके खिलाफ है? वो लोग तो, मेरे को ऐसा लगता है कि जब स्टेज से सांप के बारे में खिलाफ में बात की गई थी तो खिलाफ है सारे लोग। लेकिन वो लोग तो आपके साथ में भी रहते हैं, उनके साथ में भी रहते हैं। मैंने बोला ना, तुम्हारे को दोगले लोग हैं, क्या कर सकते हो उसके बारे में? तो आने वाले चुनाव में मुमरा वाले किस एनसीपी के साथ में रहेंगे? जो एनसीपी मोदी के विरोध में रहेगी, जो एनसीपी मुसलमानों के साथ में रहेगी, उसके साथ में मुमरा वाले रहेंगे। और जो बीजेपी के खिलाफ की एनसीपी रहेगी, उसके साथ में 110% मुमरा के सारे लोग रहेंगे। और अगर अवार्ड साहब एनसीपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए या अपक्ष में हो गए तो क्या करेंगे? अवार्ड साहब का साथ देंगे। स्टैंड एकदम क्लियर है अवार्ड साहब के साथ में। जरा भी यहां हुआ नहीं, यहां एक मीटिंग अटेंड करेंगे, यहां अटेंड करेंगे, यहां अटेंड करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम साथ में। तो आप एनसीपी के साथ नहीं, अवार्ड साहब के साथ? मैं अवार्ड साहब के साथ हूं, साथ में रहूंगा और साथ ही में चलूंगा। और वो लोग जो दोनों तरफ है उनके लिए क्या कहोगे? उनको देखते हैं अभी चुनाव में क्या करना चाहिए करके। वो आएगा, ऊंट पहाड़ के नीचे तो आएगा ना। यानी आपका जीना मरना साथ है? बिल्कुल जीना मरना साथ है।